फिर से हम लोग इस सीरीज की एक नई वीडियो में जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ फेमस मोशन ग्राफिक्स की, जो कि इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल है और तुमने अक्सर इन लोगों को मोटिवेशनल कोट्स या फिर एआई वॉइस के साथ देखा ही होगा। ये मोशन ग्राफिक रील्स की शुरुआत हुई थी इस पेज से, द डेन को। लिटरली अगर तुम लोग इनकी वीडियोस देखोगे, अगर मैं कुछ वीडियोस तुम्हें दिखाऊं, ये बहुत ही आर्टिस्टिक वे में बनाई जाती है। अगर तुम इनके मोशन ग्राफिक्स देखोगे तो ये बहुत आर्टिस्टिक लेवल है, और आज की वीडियो में हम लोग यही करने वाले हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप होता है मोशन ग्राफिक बनाने के लिए, वो होता है कि हम सबसे पहले फिगर आउट करें कि हम बना किस चीज पे रहे हैं। अभी जो करेंटली मेरा मोशन ग्राफिक वाला क्लाइंट है, उनका जो पूरा कंटेंट है वो मार्केटिंग से रिलेटेड है, लाइक फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, और जितने भी मार्केटिंग या फिर एसईओ रिलेटेड या एआई रिलेटेड वीडियोस है उनके ऊपर है। ठीक है, ऑल्सो मैं जो वीडियो बनाने वाला हूँ उसके सारे रिसोर्सेज तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो तुम्हें कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है ना। आज की जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उसका कॉन्टेक्स्ट क्लाइंट ने कुछ ऐसा दिया है हम लोगों को बताने की, जो फेसबुक एड्स है उसमें वॉल्यूम का गेम होता है एज कम्पेयर टू गूगल, क्योंकि गूगल में हम जब तो वो एड बहुत कम होती हैं और वो क्वालिटी एड्स होती हैं, तो वॉल्यूम वर्सेस क्वालिटी का हम लोग एक डिफरेंस करने वाले हैं। अब वो कैसे करने वाले हैं उसके लिए अब आ जाते हैं हम अपनी स्क्रीन पे, और मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि मैं किस तरीके से इस चीज को बनाने वाला हूँ और किस तरीके से हम लोग जाने वाले हैं। तो कॉन्टेक्स्ट तो तुम लोग समझ गए होंगे कि फेसबुक वर्सेस गूगल का हम लोगों को कंपैरिजन करना है वॉल्यूम और क्वालिटी के अकॉर्डिंग। तो मैं जो विजुअल सोच रहा हूँ मेरे दिमाग में आया था, हम क्या करेंगे, जैसे तुम लोग स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैंने दो सीन लेके रखे हैं। एक सीन में मैं दिखाऊंगा, हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम काफी सारे सर्कल रखेंगे। ऑफ कोर्स सर्कल्स जो होंगे वो काफी सारी एड्स होंगी, एड 1, एड 2, एड 3, काफी सारी एड्स होंगी, लगभग 50 ज्यादा सर्कल बनाएंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम को दिखा सके। और इसको हम धीरे धीरे कलर करते जाएंगे, मतलब इसमें फिल ऐड करते जाएंगे धीरे धीरे, जिससे कि पता चलेगा कि जितनी वॉल्यूम आएगी उससे करीब 50 या 50 से भी कम लीड्स आएंगी। इस तरीके से हम फेसबुक एड्स को बताएंगे। ठीक है, और इसके जस्ट अगले विजुअल में हम लोग क्या बताएंगे, एजेस वाइज हम लोग सर्कल को और कम कर देंगे, और जो कलर हम लोग फिल करने वाले हैं उसको ग्लो कर देंगे, बिकॉज वो क्वालिटी एड्स हैं, और हम वॉल्यूम कम कर देंगे ये बताने के लिए कि जो एड्स हम लोग रन करने वाले हैं वो बहुत कम करने वाले हैं। तो दिस इज हाउ आई पर्सनली थिंक कि हमें इस चीज को फ्रेम करना चाहिए। ऑफ कोर्स हर एक के दिमाग में अलग अलग कॉन्सेप्ट आ सकते हैं, तुम लोग कुछ भी कर सकते हो, एंडलेस पॉसिबिलिटीज है ना। हम लोग आते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट में। आफ्टर इफेक्ट पे आने के बाद हम लोग एक कंपोजिशन बनाएंगे। ऑल्सो अब मैं तुम्हें कंपोजिशन बता देता हूँ, कंपोजिशन होता क्या है। अगर मैं प्रीमियर प्रो से कंपैरिजन करूँ, हमारी प्रीमियर प्रो में सीक्वेंस होती है, वो आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिशन होती है। ठीक है, तो नेमिंग से मत जाना, सेम ही काम होता है। तो अगर अपने कीबोर्ड पे तुम लोग कंट्रोल एन दबाओगे तो तुम लोग को कंपोजिशन की सेटिंग्स आ जाएंगी कि कंपोजिशन की सेटिंग्स क्या रखनी है, तुम लोग को विड्थ हाइट क्या रखनी है। मैं रील्स फॉर्मेट में बनाने वाला हूँ, तो मैं इसको 1080 बाय 1920 रखूंगा, और इसका जो कलर है, बैकग्राउंड कलर है, वो मैं ब्लैक कर दूंगा, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, और ये अपनी कंपोजिशन बन चुकी है। ठीक है, अब क्या होगा कि जितनी चीजें हैं वो सब हम लोग को आफ्टर इफेक्ट में प्रोवाइड होगी, हम लोग को एक्सटर्नली कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है। अब ना, जैसे मैंने तुम्हें विजुअल में कहा था कि हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें हम लोग काफी सारे सर्कल रखेंगे। अगेन जितने रिसोर्सेज हैं वो सारे मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चिंता मत करना। और अगर डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड नहीं होते तो तुम लोग टेलीग्राम पे जा सकते हो, वहां पे मैं सारी रिसोर्सेज डाल दूंगा। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, तो तुम्हें काफी सारे टूल दिख रहे होंगे यहाँ पे। देखो, रेक्टेंगल टूल है, पेन टूल है। मैं जिस टूल को यूज करूंगा उसको मैं समझाऊंगा, बट उसके अलावा काफी सारे टूल्स है जिससे तुम लोग बहुत अमेजिंग विजुअल्स बना सकते हो। तो अभी के लिए हम ट्रायंगल टूल लेंगे और एक बॉक्स बना देंगे, और बॉक्स बनाते समय हम लोग कंट्रोल शिफ्ट दबा देंगे ताकि हम एक परफेक्ट बॉक्स बनाए। और इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ। अगेन मैं सिलेक्शन टूल बी से ले रहा हूँ ताकि मैं इसको सिलेक्ट कर सकूं और सेंटर में ला सकूं। और तुम्हें एक अलाइनमेंट का विंडो दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो विंडोज में जाके तुम लोग यहाँ पे अलाइनमेंट है, यहाँ तुम अलाइनमेंट सेलेक्ट कर सकते हो। अलाइनमेंट में आने के बाद तुम इसको सेंटर कर दो, और यहाँ पे देखो फिल और स्ट्रोक का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो हमें स्ट्रोक चाहिए, फिल नहीं चाहिए। फिल पे जाएंगे, फिल को बंद कर देंगे, ओके कर देंगे। स्ट्रोक पे जाएंगे, स्ट्रोक को ऑन कर देंगे, ओके कर देंगे। और यहाँ पे मैं पिक्सल्स को थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, लेट्स सपोज थोड़ा 8 कर देता हूँ, परफेक्ट। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले अगर तुम जैसे ही तुम ये बनाते हो तो तुम्हें टाइमलाइन पे लेयर दिख जाएगी, शेप लेयर एक्चुअली है। अगर तुम एंटर दबाओगे तो तुम शेप लेयर का नाम दे सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट है कि तुम ऐसे प्रोजेक्ट्स में लेयर्स का नाम दे दो, क्योंकि क्या होता है ना, इन प्रोजेक्ट्स में तुम 100-200 लेयर आराम से बना दोगे अगर तुम बनाने पे आए तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम हर एक शेप को नाम दे दें, क्योंकि फिर बाद में जब हम किसी चीज को ट्विक करने जाएं थोड़ा बहुत, हमें पता चले कि कौन सी लेयर क्या है। नहीं तो हर लेयर अगर शेप लेयर होगी और एक ही कलर की होगी तो समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सी लेयर क्या है। तो मैं इसको बॉक्स नाम दे देता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि काफी सारे सर्कल बना देते हैं, तो हम लोग सर्कल लेते हैं, इलिप्स टूल। अगेन इलिप्स बनाते समय हम लोग कंट्रोल शिफ्ट दबाएंगे और एक सर्कल बना देंगे इस तरीके से। अब तुम लोग देख सकते हो कि जो सर्कल है इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे, एंकर पॉइंट अगेन मैं बता देता हूँ, एंकर पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से हम लोग स्केल और पोजीशन को कंट्रोल करते हैं। मान लो अगर एंकर पॉइंट यहाँ है और मैं इसको स्केल करूंगा तो वो एंकर पॉइंट से स्केल
होगा। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि जो भी हम शेप बना रहे हैं उसका एंकर पॉइंट हमेशा उसके सेंटर में रहना चाहिए, ताकि जब हम स्केल और पोजीशन को कंट्रोल करें तो वो अकॉर्डिंगली और यूनिफॉर्मली स्केल हो। अगर मैं इसको मैनुअली करने जाऊंगा तो बहुत कचरा कर दूंगा। इससे अच्छा है तुम यहाँ पे देखो एक एंकर पॉइंट दिख रहे होगे, बिहाइंड पेन बिहाइंड दिख रहे होगे, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल होल्ड करो और इस पे डबल टैप कर दो, तो क्या होगा, जो एंकर पॉइंट है वो अपने आप सेंटर पे प्लेस हो जाएगा। दिस इज द शॉर्टकट जो कि बहुत हेल्पफुल होता है जब तुम लोग ऐसे मोशन ग्राफिक बना रहे हो। अब मैं क्या करूंगा, इसके स्केल को थोड़ा सा कम करूंगा, स्ट्रोक को बंद कर दूंगा और इधर मैं फिल को ऑन कर दूंगा, ठीक है, इस तरीके से। और जब भी तुम ऐसे इधर से स्केलिंग कर रहे हो तो कंट्रोल शिफ्ट दबाया करो ताकि यूनिफॉर्मली स्केल हो, ठीक है। और एरो कीज से तुम लोग पोजीशन को थोड़ा बहुत ट्विक कर सकते हो, जैसे फ्रेम बाय फ्रेम थोड़ा इधर उधर करना होगा तुमको, और कंट्रोल जेड से तुम लोग अंडू कर सकते हो एज यूजुअल। नाउ मैं इसको डुप्लीकेट करूंगा और काफी सारी लेयर्स बना दूंगा। तो मैं इस प्रोसेस को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। मैंने डुप्लीकेट तो किया है, बट देखो तुम लोग देख सकते हैं यूनिफॉर्म डुप्लीकेट नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कंट्रोल आर दबाएंगे कंपोजिशन विंडो में रहते रहते, और यहाँ पे देखो तुम लोगों को यहाँ पे रूलर्स के ऑप्शन दिख रहे होंगे। जब आप कंट्रोल आर दबाओगे तो यहाँ पे तुम यहाँ से ड्रैग करके एक रूलर ले सकते हो और यहाँ पे इनको प्लेस कर सकते हो। ऐसे ही मैं यहाँ पे रूलर्स ले आऊंगा थोड़े यूनिफॉर्म। अब इससे क्या होगा ना, इससे एक फायदा है। इससे क्या फायदा है कि जब भी तुम अपना कोई मोशन ग्राफिक बना रहे होगे तो उनके जो स्केल पोजीशन है उनको ध्यान में रखोगे। सो दैट क्या होगा कि जब तुम इसको नीचे डुप्लीकेट करोगे ना तो तुम अकॉर्डिंगली इसको सही कर सकते हो। अब मैं इनको डुप्लीकेट्स करूंगा। एक बार तुमने फर्स्ट लेयर बना दी ना, अब बाकी लेयर्स को सिलेक्ट करके तुम लोग कंट्रोल डी दबा दो। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट होते हैं लेयर्स। इन सब को ड्रैग करके मैं थोड़ा ऊपर ले आऊंगा, इस तरीके से हम ऊपर लाते हैं और हम स्केल दबाएंगे। अच्छा, आफ्टर इफेक्ट में बहुत अच्छी बात है जो प्रीमियर में नहीं है, वो ये है कि हम एक एक लेयर को सिलेक्ट करके उसकी पोजीशन स्केल को चेंज कर सकते हैं। बट आफ्टर इफेक्ट में क्या होता है ना, आफ्टर इफेक्ट में हम 15, 20, 100 जितनी भी लेयर है उनकी स्केल और पोजीशन को एक साथ स्केल और पोजीशन को हम लोग ट्वीक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ के पूरे लेयर्स ले लिए हैं और इनकी पोजीशंस को मेरे को नीचे करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड पे पी दबाऊंगा तो इस पे सारे पोजीशंस के लेयर आ जाएंगे। अगेन इनको सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट होल्ड करना, जब भी तुम्हें लेयर चाहिए वहां तक सिलेक्ट कर लेना और पोजीशन को नीचे करना। अगेन तुम लोग कंट्रोल होल्ड कर सकते हो ताकि तुम बहुत ही सटल वे में इनको डाउन नैरो करो। एंड अगेन मैं काफी सारे बॉल्स बना लेता हूँ ऐसे ही करके। तो मैंने करीब 42 लेयर्स बना दी है बॉल्स ही बॉल्स की। तो यहाँ पे अपनी सारी बॉल्स बन चुकी है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ और तुम्हारे सर के ऊपर से जाने वाला है 100%, वो है नल लेयर। अब नल लेयर क्या होती है, फॉर सपोज अगर कोई बॉल है उसे तुम्हें मूव कराना हो तो तुम स्केल पोजीशन का यूज कर सकते हो, कॉमन सेंस है। बट अगर 50 बॉल है और 50 बॉल को तुम लोगों को स्केल पोजीशन करना होगा तो ऑफकोर्स आफ्टर इफेक्ट में तुम सब सिलेक्ट करके कर सकते हो। बट व्हाट इफ कि तुम्हें उन दो बॉल के स्केल पोजीशन को साथ में भी एनिमेट करना है और इंडिविजुअली भी एनिमेट करना है। मतलब अगर कोई दो बॉल है जो कि ऊपर जा रही है बट तुम्हें उन दो बॉल को ऊपर जाते जाते भी ट्वीक करना है, एनिमेट करना है, तो तुम वो कैसे कर सकते हो, वो कर सकते हो तुम नल लेयर के जैसे। नल लेयर एक ऐसी लेयर होती है जो कुछ नहीं होती है, ऑफकोर्स उसके नाम से ही पता चलता है नल लेयर। वो कंट्रोल कर सकती है कि लिंक वाली लेयर को। क्या बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे हम लोग राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे न्यू पे जाके एक नल ऑब्जेक्ट ले लेंगे। अब मैं क्या करूंगा, जितनी भी बॉल्स हैं सब सेलेक्ट कर दूंगा और इनको, ये पिक्विज दिख रहा होगा तुम लोग, उसको कहते हैं पेरेंटिंग लिंक, ठीक है। इसको मैं उठा के अपने नल लेयर पे डाल दूंगा। तो अब मैं जो करूंगा वो तुम लोग देखना। अब नल लेयर पे मैंने पोजीशन की, अब नल लेयर पे मैंने पी दबाया ताकि मैं पोजीशन को कंट्रोल कर सकूं। और अब देखो पूरे लेयर्स को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, इवन इसका जो रोटेशन है, हर एक चीज में कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मैं इसी की बात कर रहा था, रेदर देन हम लोग सारे शेप्स को ट्वीक करें, उससे अच्छा है कि हम एक नल लेयर बनाए और सारे लेयर्स को उससे लिंक कर दें ताकि वो एक कंट्रोलर की तरह काम करे। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस नल लेयर को कंट्रोलर का नाम दे देता हूँ, बॉल कंट्रोलर का नाम दे देता हूँ, ठीक है, कंट्रोलर का नाम दे देता हूँ। अच्छा, अभी जो बॉल है, काफी सारी बॉल्स हो गई हैं और टाइमलाइन भी बेकार लग रही है, तो तुम लोग को देखो यहाँ एक घोस्ट वाला आइकन दिख रहा होगा। इनको अगर तुम सिलेक्ट करते जाओगे तो ये देखो ये घोस्ट नीचे जा रहा है। अब इन सबको सिलेक्ट कर दो, जितनी भी बॉल्स हैं सबके घोस्ट को नीचे कर दो, ठीक है, बॉक्स को छोड़ दो। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखो यहाँ तो मैं एक ऑप्शन दिख रहा होगा, हाइड ऑल लेयर्स, शाय लेयर, शाय कहते हैं इसको, पता नहीं क्यों। अगर मैं इसको हाइड करूंगा तो तुम लोग देख सकते हो जितने भी लेयर्स के हमने शाय ऑन किए है वो सब हाइड हो गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब तुम एक क्लीन एनवायरनमेंट में चीजें कर रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, यहाँ पे मुझे बॉल्स को एक शेप देना था, एक कलर ग्रेड देना था, ठीक है, ताकि वो बॉल्स की तरह लगे, एक टेक्सचर देना था बॉल का। तो वो मैं लास्ट में करता हूँ वीडियो के, ठीक है। बट
बट अभी के लिए मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि अब इस चीज को एनिमेट कैसे करेंगे। अब हमने पहला सीन तो बना दिया, अपना मेन वीडियो कैसे बनानी है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो जो बॉक्स है उसको मैं थोड़ा सा पोजीशन कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ऑफ लग रहा है। बॉक्स मैंने बना दिया है। अब मैं बॉक्स की प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा, तो यहाँ पे बॉक्स की प्रॉपर्टीज पे मैं गया। यहाँ पे तुम्हें देखो कॉन्टेक्स्ट दिख रहा होगा, और यहाँ पे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में तो पास पाथ है, ठीक है, स्ट्रोक है, ग्रेडियंट है जो हमने हाइड करके रखा है फिल वाला, और स्ट्रोक है। तो स्ट्रोक में जाके हम लोग क्या करेंगे, मैं यूजुअली क्या करता हूँ, मेरे को डैशेस बहुत पसंद है। डैशेस जैसे तुम लोग ऑन करते हो तो देखो तुम्हें काफी सारे डैशेस दिख रहे होंगे, बट अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो ये डैशेस कैसे होंगे, एक लाइन की तरह होंगे, एक लाइन की तरह होंगे, ऐसे लाइन की तरह होंगे। चाहता हूँ कि इनका जो लाइन है वो राउंड हो जाए, मतलब एक कैप की तरह हो जाए। तो यहाँ पे तुम्हें ऑप्शन दिख रहा होगा लाइन कैप, लाइन कैप में तुम्हें बट कैप दिख रहा होगा, इसको तुम राउंड कैप कर दो। तो नाउ हम लोग एक्चुअली अब चीजों को एनिमेट करने वाले हैं। तुम लोग को दिख रहा होगा मैंने लाइन हटा दी है और सारी बॉल्स रह गई हैं। अब जितनी भी बॉल्स है वो नल से कनेक्टेड है, और हम एक एक करके सारी बॉल्स को एनिमेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बॉल्स हैं इनको हमें सीन में इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि हर बॉल ओपेसिटी में 0 से 100 होते हुए आए और एक एक करके पॉप हुए। पॉप इन द सेंस की ओपेसिटी से 0 से 100 होते हुए इंट्रोड्यूस हो, ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं जो करने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको ध्यान से देखना। मैं सारी बॉल्स को शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करने वाला हूँ। पेज डाउन एक कीबोर्ड में एक की होती है, उससे हम लोग फ्रेम अप और फ्रेम डाउन होते हैं ना आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट डी से हम कोई भी लेयर को कट करते हैं। जितनी भी लेयर है सारी सिलेक्टेड है, कंट्रोल शिफ्ट डी, यहाँ से सारी लेयर कट हो गई हैं। जो भी रिमेनिंग लेयर है जो कट होने के बाद होती हैं वो सारी सिलेक्टेड होती हैं। कुछ नहीं दबाना है, सिर्फ डिलीट की बटन दबानी है और सारे पार्ट डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि तुम लोग जितने भी लेयर्स हैं इनको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, और यहाँ पे की फ्रेम असिस्टेंट का ऑप्शन आ रहा होगा। यहाँ पे तुम्हें सीक्वेंस लेयर करके एक ऑप्शन आ रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। यहाँ पे तुम अगर इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे तुम्हें सीक्वेंस लेयरिंग का ऑप्शन मिलेगा, और बकवास चीज है, यहाँ पे ओवरलैप को टिक कर देना और यहाँ पे ओके दबा देना। अब ये क्या करेगा, एक एक करके हर एक लेयर को 3 फ्रेम पे रख देगा। तो ये देखो एक पैटर्न क्रिएट कर रहा है, एक पैटर्न, सारी बॉल्स आ रही हैं और जा रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारी बॉल को सिलेक्ट करके इनके जो एंड का पार्ट है इसको एक्सटेंड करेंगे, सो दैट जो बॉल है वो स्टे करे। हम लोग उसको चलाएंगे तो ये देखो बट स्टिल यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे हमें बॉल को 0 से 100 पे ओपेसिटी लेके आनी है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब ये थोड़ी मजदूरी वाला काम कर दिया है मैंने, तुम लोग ध्यान रखना। तुम लोग पहले से ही एक फर्स्ट लेयर पे कॉपी करते टाइम ही फर्स्ट लेयर पे एक ओपेसिटी का की फ्रेम लगाना। यहाँ पे ओपेसिटी को सिलेक्ट करना। बाय द वे मैं लेयर को सिलेक्ट करके टी दबा रहा हूँ तो ओपेसिटी वाला ऑप्शन आ रहा है उस टाइम। तो मैं ओपेसिटी का क्या करूंगा, एंड पे 100 रखूंगा और स्टार्टिंग पे 0 कर दूंगा। हुए ये देखो किस तरीके से ये इमर्ज होके आती है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इस पे गैप रखता हूँ, ये आराम से होते हुए आएगी, और ये सारे फ्रेम्स को मैं कॉपी कर दूंगा नीचे वाली लेयर पे। मुझे पता है थोड़ी मजदूरी वाला काम है, इसलिए मैंने तुमसे बोला कि स्टार्टिंग में जब तुम लेयर क्रिएट कर रहे होगे तभी तुम ये चीज कर देना। एंड नाउ मैं इनको कॉपी करता हूँ और वापस आता हूँ। एंड नाउ कॉपी करने के बाद तुम्हें कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा। सी कितना बढ़िया पैटर्न है ये। तो इस तरीके से तुम लोग काफी चीजें एनिमेट कर सकते हो। बहुत सी चीजें हैं जो बताने लायक है, बट यहाँ पे अभी अपने पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, और इस ट्यूटोरियल में मैं बहुत ज्यादा नहीं खींच रहा, तो मैं काफी लिमिटेड चीजें बताऊंगा और काफी अमेजिंग चीजें बताऊंगा तुम लोगों को अभी के लिए। अब ना हम लोगों ने वॉल्यूम लिया है, तो चाहता हूँ मैं हर एक बॉल को एक स्टाइल दें, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, अपने इफेक्ट पैनल पे जाऊंगा। यहाँ से अगर तुम्हें इफेक्ट पैनल ना दिख रहा हो तो विंडोज पे जाना, यहाँ पे इफेक्ट एंड प्रीसेट, यहाँ पे ये ऑप्शन मिलेगा तुम्हें, इसको सिलेक्ट करना। तो जैसे तुम लोग इफेक्ट कंट्रोल पैनल पे आओ, यहाँ पे तुम लोग सर्च करो रैम्प, RAM, तो तुम्हें ग्रेडियंट रैंप मिलेगा। जल्दी से इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपनी सिलेक्ट लेयर पे ले आओ, और यहाँ पे देखो तुम एक 2 डॉट मिलेंगे तुम्हें, एक ऐसा और एक ये। तो मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर ये जो डॉट है ये ब्राइटर पार्ट है और ये लोअर पार्ट है, तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं इसको एक रियल बॉल का शेड देना चाहता हूँ जो रियल लाइफ में हो। इसलिए हमको एक ग्रेडियंट चाहिए, इस टाइप का ग्रेडियंट चाहिए जो कि काफी अमेजिंग लगता है। और अगर तुम लोग ऐसी मोशन ग्राफिक वाली वीडियोस देखोगे तो तुम लोगों को पता चलेगा कि ये ग्रेड कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मैं 2 टाइप के ग्रेड रखूंगा, एक येलो और ब्लैक रखूंगा और एक व्हाइट ब्लैक रखूंगा। व्हाइट ब्लैक में मैं जो खाली स्पेस है मैं उसको डिफाइन करूंगा, और जो येलो वाली है, जो येलो वाली रैंप है, इसमें मैं बाय द वे मैं कंट्रोल स्पेस दबा के ये प्रॉम्प्ट ले सकता हूँ, और इस प्रॉम्प्ट में मैं जैसे मैंने ग्रेडियंट रैंप डाला था, तो मैं यहाँ पे कंट्रोल स्पेस दबा के यहाँ पे मैं रैंप डालूंगा,
सिलेक्ट करूंगा और इस पे रैम डल जाएगा। अब ये कैसे हुआ? ये एक प्लगइन है जो कि है वीडियो को पायलट का और ये फ्री है। इसको कहते हैं FL कंसोल। अगर तुम लोग आफ्टर इफेक्ट डाउनलोड करते हो तो इस प्लगइन को तुम्हें जरूर इंस्टॉल करना है। ये फ्री है और वीडियो को पायलट की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अगेन हम लोग येलो और ब्लैक का रैम्प लगेंगे। यहाँ पे हम एक येलो का रैम्प रखेंगे और इसके जस्ट नेक्स्ट वाले पार्ट में हम एक डार्क रैम्प रखेंगे। क्यों? ताकि हम एक शैडो क्रिएट कर सकें जो कि रियल लाइफ में होती है। तो अब तुम लोग देख सकते हो इनके कंपैरिजन में ये कितना बढ़िया लग रहा है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस ग्रेडियंट रैम्प को कॉपी करूंगा और जितने भी सर्कल्स को मुझे ये ग्रेडियंट रैम्प करना है इनको मैं कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी कर दूंगा। इन सारे में रैम्प लग जाएगा, बट तुम लोग देखो कि इनमें अभी भी रैम्प नहीं लगा है। इवन मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इंडिविजुअली जाके हर एक बॉल में स्टार्टिंग और एंडिंग का पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एंडिंग और स्टार्टिंग का पॉइंट डिफाइन कर रहा हूँ और ये चीज़ हमें हर बॉल पे करनी पड़ेगी। अब मैं सारी बॉल पे ये चीज़ अप्लाई करता हूँ। तो ना मैंने सारी बॉल को एक टेक्सचर दे दिया है और मैंने एक एक करके टेक्सचर दिया है। बट मैं तुम लोगों से ये कहूंगा कि जब भी तुम लोग कोई भी डिजाइन करो, सबसे पहले एक बॉल को पूरा कंप्लीट कर लेना, उसके बाद कॉपी करना। नहीं तो फिर बाद में बंधुआ मजदूरी करनी पड़ेगी, हर एक लेयर में जाके इंडिविजुअली ये चीज करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं 15 मिनट से यही कर रहा हूँ। तो नाउ हमारी सारी बॉल टेक्सचर हो गई है और तुम लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने 50% से भी कम बॉल्स को मैंने येलो किया और बाकी सारी बॉल्स व्हाइट है। इसका मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो फेसबुक है उसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है और क्वालिटी कम होती है एज कम्पेयर टू गूगल का। अब मैं गूगल वाली लीड्स में क्या बताने वाला हूँ कि वॉल्यूम कम होता है बट लीड्स ज्यादा होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जितनी भी आउटर बॉल्स हैं उनको हम एक लाइन से गायब कर सकते हैं। एक लाइन से इन द सेंस कि जैसे इस लाइन की बॉल्स हैं, इस लाइन की बॉल्स राइट की, लेफ्ट की और बॉटम की, ये जितनी भी बॉल्स हैं उन सबको हम गायब कर देंगे और बीच में जितनी बॉल्स बचेंगी वो हमारी क्वालिटी लीड्स हो जाएंगी और हम बॉक्स को छोटा कर देंगे। तो हम ये बताएंगे कि जो वॉल्यूम है वो काफी कम है बट क्वालिटी लीड ज्यादा है। अब क्वालिटी लीड्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो येलो बॉल्स हैं उनको हम लोग ग्लो करा देंगे। अब ग्लो कैसे कराएंगे? ग्लो कराएंगे डीप ग्लो से। डीप ग्लो एक प्लगइन है जो कि आफ्टर इफेक्ट का है और काफी बढ़िया ग्लो होता है। तो अब ये चीज एनिमेट करते हैं। अब ये जो पार्ट, ये हम लोग कितने सेकंड का रखेंगे? ये हम लोग रखेंगे करीब 5 सेकंड या उससे थोड़ा सा ज्यादा। उसके बाद हम लोग दूसरे सीन पे आ जाएंगे। अब दूसरे सीन पे कैसे आएंगे, जितनी भी बॉल्स हैं उनको मैं सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डी करूंगा, तो ये देखो सारी बॉल्स अलग हो गई हैं। अब ये जो जितनी बॉल्स हैं, जो आगे की बॉल्स हैं, उन पे हम लोग काम चालू करेंगे। तो मैं एक लेयर को ऊपर कर देता हूँ तो ये सारी लेयर्स ऊपर हो जाएंगी। अब हम लोग जो आउटर बॉल्स हैं इनको शिफ्ट होल्ड करके सिलेक्ट करेंगे, जैसे ऊपर की बॉल्स हो गई। तो ये सारी कौन सी बॉल्स हैं? जो कि ऊपर की बॉल्स हैं। अब एक काम करता हूँ, मैं इनको सिलेक्ट करके टॉप पे ले आता हूँ। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, एक लाइन से गायब करेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहले वाली होगी वो ये है। ठीक है, उसके बाद लास्ट वाली ये है। अब हम लोग क्या करेंगे, जितनी भी टॉप लेयर है उसको टॉप टू बॉटम हम लोग लिख देंगे। जैसे पहली बॉल ये है, दूसरी बॉल ये है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी है। अब हम इन पांचों को सिलेक्ट करेंगे, अपने कीबोर्ड पे टी दबाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, ओपेसिटी पे की फ्रेमिंग करेंगे और इन कीज को आगे करके जितनी भी कीज हैं उनको मैं 0 कर दूंगा। तो इससे क्या होगा, हमें एक पैटर्न मिलेगा। अभी बताता हूँ पैटर्न कैसे मिलेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न के लिए जो कीज हैं उसको हम एक एक फ्रेम, दो फ्रेम से आगे करते जाएंगे। इस तरीके से होगा, एक इस तरीके का पैटर्न मिलेगा अपन को। स्लो है तो हम क्या करेंगे, सारी कीज को सिलेक्ट करेंगे, ऑल्ट होल्ड करेंगे और कीज को ऐसे ड्रैग करेंगे। तो उससे क्या होगा, जो कीज के बीच की स्पेसिंग है ना वो कम होती जाएगी। हम लोग राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट पे जाएंगे, यहाँ पे इजीज कर देंगे इसको F9। वो मैं आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा कि इजीज क्या होता है। अभी के लिए मैंने तुम्हें कोई भी कर्व वाली चीज नहीं बताई है क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल हो जाएगा। इसको मैं जितना इजी हो सकता है उतना रख रहा हूँ, जितना बिगनर फ्रेंडली हो सकता है उतना रख रहा हूँ। अब हम लोग राइट क्लिक करेंगे, की फ्रेम असिस्टेंट, और यहाँ पे टाइम रिवर्स की फ्रेम्स का एक ऑप्शन है। इससे क्या होगा, इससे जो हमारे की फ्रेम्स है वो अपोजिट हो जाएंगे। तो अब अगर तुम लोग देखोगे तो ये एक गायब वाले पैटर्न पे जा रहा है। तो अगर मैं इसको प्ले करूं तो अब तुम लोग देख सकते हो कि ये देखो ये गायब होती जा रही हैं जितनी। तो इस तरीके क्या करूंगा, मैं पैटर्न बनाऊंगा और मैं लेफ्ट, राइट और बॉटम चारों जगह पे बॉल्स को हटा दूंगा। नाउ मैंने एक पैटर्न वाले की फ्रेम्स लगा दिए हैं। मेरे को इनकी स्पीड काफी ज्यादा स्लो लग रही है तो मैं ऑल्ट होल्ड करूंगा और इनको बहुत क्लोज करूंगा ताकि बहुत जल्दी जल्दी आए और बहुत जल्दी जल्दी गायब, इस तरीके से।
ना अगेन मेरे को इनकी स्पीड काफी कम लग रही है, तो मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा इनके जो की फ्रेम्स है इनको जाके इंडिविजुअली क्लोज करने वाला हूँ मैं। ऑल्ट होल्ड करूंगा और इनको इतने फ्रेम के लिए छोटा कर दूंगा। प्लस मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, मतलब हर एक लेयर के लिए हर एक मैं इनकी स्पीड को काफी कम कर दूंगा ताकि ये काफी स्पीड में जाए। तो मोशन ग्राफिक में जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, वो यही होती है, जो भी तुम बना रहे हो उनकी स्पीड और टाइमिंग और म्यूजिक और साउंड इफेक्ट का जो बीट है, बस क्योंकि विजुअल्स में ज्यादातर यही है और कुछ है नहीं। तो अगर तुम लोग इस पे थोड़ा ध्यान दोगे ना, तो तुम्हारा मोशन ग्राफिक बहुत अच्छा बनेगा। कर दिया, हालांकि स्पीड अभी मेरे को बहुत स्लो लग रही है, वो हम लोग जब इसको प्रीमियर प्रो में इंपोर्ट करेंगे साउंड इफेक्ट्स के लिए, तब हम उसकी स्पीड बढ़ा देंगे। तो अब हमारी बॉल्स जैसे ही कम हो गई हैं, अब ना हम लोग अपने रेक्टेंगल पे वापस आते हैं। इस रेक्टेंगल के शेप को मैं क्या करूंगा, यहाँ से स्मॉल करूंगा इतना, तो ये सर्कल खत्म होते हैं, मैं स्केलिंग चालू कर दूंगा यहाँ होती है, और इसको मैं स्केल करके इधर तक। अगेन मैं एक नई चीज बता रहा हूँ, सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड पे F9 दबाओ और यहाँ पे देखो ग्राफ का ऑप्शन है, ग्राफ एडिटर का ऑप्शन आ रहा होगा। जो मैं कर रहा हूँ अभी चुपचाप कर लो, क्योंकि ये बहुत डिटेल वाली चीज है। जो ग्राफ है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हें देखो हैंडल दिख रहा होगा, इसे सिलेक्ट करोगे तो इसको जस्ट ड्रैग कर दो ऑल द वे अप टू लेफ्ट साइड, तो तुम्हें कुछ जाएगा इस तरीके से। बस इसके अलावा कुछ मत करो, यहाँ पे मोशन ब्लर का ऑप्शन डाल दो, और जितनी भी लेयर है, जितने भी बॉल वाली लेयर है, उन सब में मोशन ब्लर फेल दो। बिना मोशन ब्लर के जो तुम्हारा मोशन ग्राफिक है वो इतना अच्छा नहीं बनेगा। तो टोटल 69 लेयर्स हम लोगों की बनी है, और इस तरीके से आई थिंक हमारा जो मोशन है वो कंप्लीट हो गया है। अगेन जो मैंने एक चीज बोली थी वो थी कि हम जो बॉल्स हैं, जो रिमेनिंग बॉल्स हैं येलो वाली, उनमें हम लोग डीप ग्लो डालेंगे। तो हम लोग जो रिमेनिंग बॉल्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि ये पहले हम लोग एक बॉल को ग्लो कर देते हैं, तो इसमें मैं डीप ग्लो डालता हूँ, और यहाँ पे देखो डीप ग्लो डाल दिया, तो अपने आप तुम्हें पता ही चल गया होगा कि डीप ग्लो क्या होता है। बहुत तगड़े तरीके से जो ये ग्लो तुम्हें दिख रहा है ना, ये डीप ग्लो का ही कमाल है। प्लस तुम इसको और रेडियस वगैरह इसको और छेड़ सकते हो, मैं ज्यादा नहीं छेड़ता हूँ, कि जब ये पूरा एंड होता है और ये इधर पे जो बॉक्स है वो क्लोज हो रहा होता है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं डीप ग्लो का एक की फ्रेम लगाता हूँ रेडियस पे। रेडियस मतलब इसका जो ग्लो है ना, द वे अप टू 400 हो जाएगा जब ये बॉक्स क्लोज होगा। तो ये काफी एक बढ़िया मैसेज देगा। और इस तरीके से जितने भी येलो बॉल्स हैं उन सब में मैं इस तरीके से एक डीप ग्लो लगा देता हूँ। हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया तरीके का मोशन बना दिया है। अगेन तुम लोग के ब्लैक ब्लैक ट्रांसपेरेंट वीडियो दिख रही होगी, तो यहाँ पे तुमको रिक्वायर्ड फॉर टेक को टिक करना पड़ेगा। इससे क्या होता है, तुम्हारा जो बॉल होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। अगेन मैं जो कर रहा हूँ वो कर लो। अभी सारी चीजें बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा आने वाली वीडियोस में। इन डेप्थ ट्यूटोरियल होंगे हर एक चीज के ऊपर, तो मेक श्योर टू समझ गए होगे। जो हमारा रेक्टेंगल है मैं उस पर भी डीप ग्लो डाल देता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स काफी फीका फीका लग रहा है वो, तो उस पर मैं डीप ग्लो डाल देता हूँ। और ये डीप ग्लो जो होगा वो शुरू से होगा, लोग चेंज नहीं करेंगे। तो दिस इज हाउ आई मेक दिस मोशन ग्राफिक, जो कि दिखने में काफी सटल, काफी बढ़िया और काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। काफी ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हो इन सब चीजों में। इट्स जस्ट कि मैं इतना कुछ नहीं बना रहा हूँ अभी के लिए, हालांकि ये फिर भी अच्छा लग रहा है, बट स्टिल। अब जो लास्ट चीज बची है इसकी, वो बची है साउंड इफेक्ट डालना, क्योंकि जो मेन क्रक्स होता है वो साउंड इफेक्ट का ही होता है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल M दबाऊंगा और इसको रेंडर मार लूंगा। तो जो लास्ट चीज बचती है वो बचती है टेक्स्ट डालना। तो टेक्स्ट तो मुझे खैर क्लाइंट्स बताएंगे। एंड ऑफ द वीडियो मैं ये वीडियो डाल दूंगा विद टेक्स्ट की मैंने क्या टेक्स्ट डाला है, तो तुम लोगों को पता चल जाएगा। उसमें उस टेक्स्ट पे मैं डीप ग्लो और डाल दूंगा रेडियस को कम करके, बस दैट्स इट। अब हम इसको रेंडर करके साउंड इफेक्ट लगा लेते हैं, क्योंकि साउंड इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हम लोग अपने सॉफ्टवेयर पे आ गए हैं और मैं जल्दी से इंपोर्ट कर लेता हूँ अपनी ट्यूटोरियल वाली वीडियो को। ठीक है, इस पर राइट क्लिक करता हूँ, न्यू सीक्वेंस फ्रॉम क्लिप कर देता हूँ, तो इसी क्लिप से वो एक नई सीक्वेंस बना, और इस तरीके से हमारी कुछ वीडियो है जो रिप्रेजेंट हो रही है और यहाँ से गायब होती है। तो मैंने बोला था जैसे कि थोड़ा स्लो लग रहा है ये पार्ट, तो मैं यहाँ से इस पार्ट को फास्ट कर देता हूँ। अगेन फास्ट करने के लिए मैं रेड टूल का यूज कर रहा हूँ, जो कि अगर तुम R दबाओगे कीबोर्ड पे तो तुम्हारा रेड टूल ऑन हो जाएगा, और ऐसे ड्रैग करके तुम लोग। तो अब साउंड इफेक्ट के लिए मैं जाऊंगा पिक्साबे पे। पिक्साबे पे काफी सारे साउंड मिल जाते हैं। अगेन अगर तुम्हें बहुत ही स्टनिंग साउंड इफेक्ट चाहिए, तुम लोग जा सकते हो एपिडेमिक साउंड्स पे। उसका सब्सक्रिप्शन होता है, पैसे वैसे लेता है, बट वर्थ इट है वो पैसे। आई थिंक $15 कुछ लेता है, बट स्टिल बढ़िया है। लाइक swoosh लगा रहा हूँ मैं, सिनेमैटिक swoosh लगाऊंगा,
ये मेरे को एक सिनेमैटिक सूच मिला है, मैं इसको ड्रैग करके इधर लाऊंगा और अपने टाइमलाइन पे लाऊंगा इस तरीके से। अब नाउ ये जो साउंड इफेक्ट है काफी चुभ रहा है, तो मैं इसमें एक लो पास फिल्टर लगा दूंगा। लो पास अगेन मैं जो कर रहा हूँ वो तुम कर दो। काफी जो एक पीक चुभन होती है ना साउंड में, वो बहुत कम हो गई है। अब हम लोग पॉप या फिर किसी नोटिफिकेशन टाइप वाली साउंड चाहिए हम लोग। अभी तो पॉप ढूंढते हैं, कोई अच्छा सा पॉप। कि जो मुझे एक सटल वाला पॉप चाहिए ना, वो मुझे मिलेगा इधर पे। ये काफी सारे पॉप आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं काफी सारे पॉप यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं ड्रैग करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे पॉप्स मिल जाएंगे। मुझे एक सटल पॉप चाहिए इस तरीके का, तो मुझे एक सटल पॉप चाहिए जो कि मुझे मिल चुका है यहाँ पे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें यहाँ से पॉप स्टार्ट करना है और जरूरी नहीं है तुम हर एक उसको पॉप हर एक, इट्स जस्ट कि हम इसकी कॉपीज बनाते जाएंगे। और कॉपीज बनाने के लिए मैं ऑल्ट होल्ड कर रहा हूँ और इसको ड्रैग कर रहा हूँ, और तुम लोग टाइम लाइन बढ़ा सकते हो साउंड इफेक्ट का इस तरीके से। तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इनको सीक्वेंस वाइज मैं अरेंज कर देता हूँ सच दैट कि एक पॉप वाला साउंड जो है वो कंटिन्यूस आता रहे। एक रिगरस पैटर्न में इसको लगाना पड़ेगा अपन को इस तरीके से, समझ गए? तो इन पैटर्न्स को लगाता हूँ मैं। एंड आई थिंक तुम्हें डिस्टेंस बढ़ाना चाहिए, अगर तुम्हारी स्पीड पे डिपेंड करता है कि तुम कितना डिस्टेंस रख रहे हो उनका। ये स्पीड इतनी कुछ फास्ट नहीं है, तो मैं साउंड इफेक्ट को थोड़ा सा डिस्टेंस पे भी रख सकता हूँ, तो उससे ज्यादा कुछ इशू नहीं होगा। अब इन्हीं को मैं क्या करूंगा, ऑल्ट होल्ड करके इधर शिफ्ट कर दूंगा, अगेन इनको सिलेक्ट करके ऑल्ट होल्ड करके इधर ड्रैग कर दूंगा, अगेन इनको सिलेक्ट करूंगा इधर ड्रैग कर दूंगा, अगेन यहाँ तक नहीं है साउंड। बहुत मस्त साउंड इफेक्ट। तो ये होता है। अगेन मैं काम करता हूँ, सब पे लो पास फिल्टर पेल देता हूँ, तो अगर बहुत सटल बहुत ठीक है, तो साउंड इफेक्ट नहीं भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम हर चीज पे साउंड इफेक्ट लगाएं। तो हम लोग क्या करेंगे, जो वुश है उसको हम लोग ऑल्ट पे ऑल्ट करके डुप्लीकेट कर रहे हैं, आर से मैं इसकी स्पीड। तो देखो कितने बढ़िया तरीके से हमारा जो साउंड है वो आया है। हम लोग पिक्सावे पे जाएंगे, मेरे को एक नोटिफिकेशन वाली पॉप दिखी थी इस तरीके की, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, मेरे को साउंड इफेक्ट बढ़िया लगा, मैं यहाँ लगा के देखता हूँ इसको ऐसा। तो काफी बढ़िया, इस पे मैं लो पास फिल्टर लगा देता हूँ इस तरीके से बन गई है। एंड रिजल्ट देख सकते हो। लेकिन मैंने बहुत रॉकेट साइंस वाली चीज नहीं बनाई है, मुझे पता है मैंने बहुत बेसिक चीज बनाई है, इसमें हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं जस्ट बिकॉज ये बहुत ही आर्टिस्टिक वे में चीजें होती हैं। तो मैंने इसको बहुत ज्यादा एग्जैजरेट नहीं किया है, बहुत सटल रखा है। तो आई होप तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। आई नो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट ये ट्यूटोरियल काफी इंपॉर्टेंट है और काफी लोगों को ये ट्यूटोरियल चाहिए, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट यूट्यूब पे ये ट्यूटोरियल कहीं नहीं मिलता है। और ऐसी वीडियो मैं इस एडिटिंग सीरीज में लाता रहूंगा एंड आई होप तुम लोग अच्छे होगे। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए एडिट करते रहो।